आ गया संकट चौथ का व्रत जो कि विघ्नहर्ता गणपति जी को समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हर तिथि किसी न किसी हमारे देवी देवता को समर्पित होती है। जैसे कि अगर एकादशी की बात करें तो वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। अगर प्रदोष व्रत की बात करें तो वह भगवान शिव को समर्पित होता है। और पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो माता लक्ष्मी को और भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं हम, उनको समर्पित होता है। तो जिस तरह से जो चतुर्थी तिथि होती है जो कि महीने में 2 बार आती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चतुर्थी व्रत कब आ रहा है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही उन्हें चतुर्थी का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की तरक्की के लिए करना चाहिए। लेकिन आप सभी चतुर्थी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो महीने में जो 2 चतुर्थी का व्रत आते हैं, जैसे कि साल में होगी 24, और अगर आप 24 की 24 व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो बेसिकली आप 2 चतुर्थी का व्रत अवश्य रखें। एक तो होता है संकट चौथ का व्रत और दूसरा होता है करवा चौथ का व्रत, जो ज़्यादातर लेडीज़ रखती हैं। लेकिन संकट चौथ का व्रत बहुत ही कम रखा जाता है और वह पुरुष और महिला दोनों ही रखते हैं। कई घरों में तो दोनों पार्टनर रखते हैं और कई घरों में महिलाएं रखती हैं, हमारी माताएं बहनें रखती हैं अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, परिवार की सुख संपदा के लिए, क्योंकि इसे बड़ी चौथ माना जाता है। जो संकट चौथ होती है ये जनवरी के महीने में आती है। इसमें तिल की बहुत विशेष महत्ता होती है। इसे तिलकूट चौथ भी कहा जाता है। और तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इस बार 2025 में संकट चौथ कब है। तो दोस्तों, संकट चौथ का जो व्रत रखा जा रहा है वह प्रारंभ हो रहा है 17 तारीख को सुबह 4 बजे से, यानी कि सूर्योदय तिथि के हिसाब से ये 17 तारीख को शुक्रवार बन रहा है और इसको समाप्ति 18 तारीख को सुबह 7-8 बजे के आसपास हो रही है। इसलिए हम संकट चौथ का जो गणेश चतुर्थी का व्रत है वो 17 तारीख दिन शुक्रवार को रखेंगे। अगर आप इस व्रत को नहीं रख पा रहे तो भी आपको इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए, भगवान गणपति जी का पूजन करना चाहिए। गणपति जी हमारे विघ्नहर्ता, जो कि हम हर मंगलमय कार्य को करने के लिए, शुभ कार्य को करने के लिए उनकी सबसे पहले पूजा करते हैं। प्रथम पूजनीय देव है। तो इस दिन हम चूरी बनाते हैं, तिलकूट बनाते हैं और भुग्गा बनाते हैं। और जब व्रत रखते हैं तो रात को हम इसे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस भोजन को भगवान को भोग लगाकर हम भी खाते हैं। कई लोगों में इस दिन, जिस प्रकार हम करवा चौथ में सरगी करते हैं, तो वहाँ पर सरगी करने की भी रीत होती है कि आप सूर्योदय से पहले, यानी कि तारों की छायों में कुछ खा सकते हैं और उसके बाद इस व्रत को सारा दिन कुछ भी नहीं खाया जाता। आप इसे निर्जला रखते हैं, निराहार रखते हैं। शाम को कथा सुनी जाती है, जोत जगाकर भगवान के सामने गणपति जी की कथा सुनी जाती है। और उसके बाद जो आपने दिन में भोग बनाया होता है, कहीं पर चूरी बनाते हैं तो कहीं पर तिल के लड्डू बनाते हैं। दोस्तों, उसका जनवरी के मास में आने वाला रात को अर्घ्य देने के बाद 17 जनवरी को सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगा। अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करें। 8 बजे स्नान में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल सूर्योदय तिथि होने के अवश्य कर लें। गणेश संकट चौथ का व्रत ऐसा माना जाता है कि माघ में महीने में चूरी का काले तिल से नहाना बहुत ही उत्तम होता है। जनवरी को दिन अगर आपके पास काले तिल नहीं है तो आप सफेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको थोड़े से शॉर्टकट में बता देते हैं कि तिल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। आप तिलों को थोड़ा सा एक कढ़ाई ले लें, गरम करके हल्का हल्का उनको भून लें, जिससे उनकी चटक चटक करने की आवाज़ आएगी, यानी कि उसमें जो मॉइस्चराइज़र है वो सूख जाएगा। और इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं या शक्कर मिला सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर होता है। फिर उसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। आप इसको में खोया भी मिला सकते हैं, खोया मिलाकर थोड़ी सी पीसी चीनी मिला लीजिए। इससे ये भुग्गे की तरह लड्डू छोटे छोटे तिल के बन जाएंगे। तो देखिए, ये जो तिल होता है ना, ये अन्न में नहीं आता। तिल का सेवन आप व्रत में भी कर सकते हैं, इसलिए तिल को एक पवित्र माना जाता है खाद्य पदार्थों में। आप इस दिन कथा सुनने के बाद कई घरों में हम चाय पी सकते हैं,
लेकिन कुछ लोग चाय भी नहीं पीते और सिर्फ रात को ही व्रत को खोलते हैं। आपके घर में जैसा रीति रिवाज है आप वैसे चलिए। हमारा तो ये इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कहीं आप संकट चौथ का व्रत भूल ना जाएं, इसलिए हम आपके पास ये जानकारी एक दिन पहले ले आए हैं ताकि आप व्रत के लिए अपनी तैयारी को पहले ही कर लें और अपने किस तरह से आपके घर में व्रत रखा जाता है उसी तरह से इसका व्रत का पालन कीजिए। हाँ, जाते जाते हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आपके मन में संकट चौथ के व्रत रखने का विचार है, आप कोई संकल्प लेना चाहते हैं कि आप साल भर के रखेंगे या कुछ गिनती जो आप अपने मन में सोचते हैं, तो आप इस दिन से इन व्रतों को नियम को उठा सकते हैं, अपना संकल्प ले सकते हैं। ये व्रत रखा जाता है संतान की प्राप्ति के लिए, संतान को सुख समृद्धि देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। विघ्नहर्ता आपके सभी कार्यों को पूर्ण करें, आपके कामों में आने वाले सभी विघ्न दूर हों, आपका मंगल हो, ये हमारी भगवान से, गणपति जी से प्रार्थना है। चलते हैं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशा लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।